बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सॉल्व पार्ट 1 to 4 ऑफ क्वेश्चन 1। पार्ट 1 से 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, लॉज ऑफ टेंजेंट जो है यूज़ करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लॉज ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास क्या फार्मूला है उसके, तो 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास। ये आपकी बुक में भी गिवन है कि अगर आपके पास a प्लस बी साइड से आपने निकालना है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो साइड्स हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और नीचे डिवाइड में a माइनस बी है तो अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली b प्लस सी है और c प्लस ए बी इसी तरह से। ठीक है, b प्लस सी जो है इसका बीटा और गैमा, और c प्लस ए गैमा और अल्फ़ा। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखें a प्लस बी है तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसलिए मैंने एक कलर से लिखा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। tan और डिवाइड बाई 2 है। a माइनस बी है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अल्फ़ा माइनस बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा यूज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास b प्लस सी है तो बीटा प्लस गैमा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, b माइनस सी है तो बीटा माइनस गैमा, बाकी वही tan के साथ है tan बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हमारे पास c प्लस ए यानी कि गैमा प्लस अल्फ़ा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल c माइनस ए है तो गैमा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बाकी फार्मूला इस तरह से, तो आपको इस तरह से ये याद रखने में आसानी होगी। तो पार्ट नंबर 1 जो है उसकी जाने मूव करते हैं क्वेश्चन 4 का। इसमें हमें गिवन है जी a गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, और गैमा एंगल जो है इसकी वैल्यू गिवन है। तो अब हमारे पास a का करस्पॉन्डिंग एंगल, उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है अल्फ़ा की, b का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है बीटा, उसकी वैल्यू मालूम करनी है, और गैमा की करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि c हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है वो एंगल्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, एंगल्स मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कौन से एंगल की वैल्यू दी है, 58.5, तो हम 58.5 डिग्री जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब 58.5 इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको 180 माइनस 58.5 कर देंगे। ठीक है जी, 180 में से 58.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 121.5 डिग्रीज। ठीक है, अब देखें ना अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है ना बीटा की, तो हम इसको यहाँ तक होल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं जो ऊपर हमने फार्मूलाज लिखे थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा में हमारे पास जो फार्मूला है वो है a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज किस बेसिस पे करेंगे कि देखें b की वैल्यू यहाँ पे 12 है। ठीक है, b की वैल्यू बड़ी है और a की वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं कि b को हम पहले लिख लेंगे, a को बाद में, ताकि b में से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमने b प्लस ए tan बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लिया। ठीक है, b को पहले और a को बाद में, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू बड़ी थी 12 और a की वैल्यू 7 है। फिर b माइनस ए डिवाइड में tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ बारी बारी पुट कर लेते हैं। ठीक है, b 12 है, a 7 है, बीटा प्लस अल्फ़ा जो है इक्वेशन 1 में हमारे पास 121.5 था, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है जी, 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगा 121.5। बाकी तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है जी, अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 में से 7 ऐड किए तो 9, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 121.5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 60.5 डिग्रीज। ठीक है जी,
तो अब नेक्स्ट स्टेप में 19 को करेंगे 5 से डिवाइड, तो आ जाएगा हमारे पास 3.8 और tan 60.75 डिग्री की वैल्यू जो है हमारे पास 1.7856 आ जाएगी। ठीक है जी, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लें। ठीक है जी, अब हमने बीटा माइनस अल्फ़ा मालूम करना है, तो इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और 3.8 को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो tan बीटा माइनस अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और 3.8 इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, दोनों की जगह इंटरचेंज और 1.7856 उसी तरह से। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4699। ठीक है, अब ये tan इस तरफ है, tan को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, tan इनवर्स आ जाएगा। अब tan इनवर्स की वैल्यू भी निकालें और ये 2 इस तरफ जो डिवाइड हो रहा है इसको भी हम उस तरफ ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो वैल्यू है इसका आ रहा है आंसर, तो आप शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे, tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 25.1688। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी 50.3376 डिग्री। अच्छा, अब b माइनस ए आ गई वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ऊपर हमारे पास a अल्फ़ा प्लस बीटा था। ठीक है जी, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा था जिसकी वैल्यू 121.5। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दें, एक जो है वो वैल्यू माइनस की है तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पहले बीटा की वैल्यू निकल आएगी, फिर बाद में हम किसी एक वैल्यू में पुट करके अल्फ़ा एंगल भी मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो b प्लस ए हमारे पास 121.5 डिग्री और b माइनस ए हमारे पास 50 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 इधर ऐड करेगा क्योंकि 5 से बड़ा है तो इधर +1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इधर ऐड करेगा तो 4 हो जाएगा, 4 5 से छोटा है तो वो 3 रहेगा। ठीक है, तो 50.3, तो अल्फ़ा से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, b में ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 171.8, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 85.9 डिग्री। ठीक है जी, ये भी हमारा आंसर आ गया पहला। ठीक है, हमने बीटा मालूम करना था, 85.9 डिग्री आ गया। अब हम अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे b की तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, b की वैल्यू 85.9 आ गई, इस साइड पे प्लस है उस साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी 121.5 में से, 121.5 में से 85.9 को माइनस अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 35.6 डिग्रीज। ठीक है जी, तो ये हमारा अल्फ़ा का आंसर आ गया। अब हमने साइड मालूम करनी है। ठीक है जी, दो चीज़ें निकल आई हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल आई, अब हमने c की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ कोसाइन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कोसाइन में c हमने मालूम करना c स्क्वायर, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, -2ab कॉस गैमा भी हमारे पास गिवन है, तो हम इससे c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, लॉज ऑफ कोसाइन यूज़ किया, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2bc कॉस गैमा। ये bc नहीं है, ab है या ba लिख दें। ठीक है जी, यहाँ पे फार्मूला के अंदर ab है। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ, 2ab है कॉस गैमा। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, a हमारे पास 7 है, b 12 है और गैमा 58.5 डिग्री था, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 2 इंटू b की जगह 12, a की जगह 7 और गैमा जो है 58.5। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज नहीं, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आ जाएगा और कॉस 58.5 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड किया तो 193 आ जाएगा, कॉस 58.5 डिग्री को 168 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 87.779 आ गया। 193 में से इसको माइनस करें तो 105.22। अब हमने ये c का स्क्वायर ख़त्म करने तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे,
स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.25। ठीक है जी, ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 1 का पार्ट 2 अब हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हमें उन्होंने दी हुई है वैल्यू, बी साइड की वैल्यू 20 है, सी साइड की वैल्यू 15 है और ए जो एंगल अल्फा है वो हमें 36 है। तो डेफिनेटली हमने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि बी की करस्पॉन्डिंग बीटा एंगल, सी का करस्पॉन्डिंग गैमा एंगल और अल्फा का करस्पॉन्डिंग साइड बी मालूम करना। ठीक है जी, तो बी का बीटा, सी का गैमा और अल्फा का ए मालूम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम एंगल मालूम करते हैं। एंगल पहले मालूम करने की क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज में भी जो है इसी तरह से है। हम ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा के ज़रिए अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास फार्मूला में भी है, बीटा प्लस गैमा, और इसके साथ बी सी साइड जो है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हम मालूम कर लेंगे। इसमें बीटा माइनस गैमा रह जाएगा। ठीक है, और फिर जो है हम बीटा प्लस गैमा की वैल्यू है, बीटा माइनस गैमा आ जाएगा, तो हम फिर उससे या पहले बीटा या फिर गैमा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कोशिश ये की है कि जो हर स्टेप में जो चेंज आए वो आपको डिफरेंट कलर से शो होगी। यहाँ पे मोस्टली जो है मैं रेड कलर से उसको शो कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 36 डिग्री, बाकी तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 36 पॉजिटिव में है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप पे जाके क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ठीक है जी, ये -36 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास -180 में से -36 निकाल देंगे तो हमारे पास 144 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही हमें रिक्वायर्ड था कि बीटा प्लस गैमा मिल जाए। बी और सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो ये 144 डिग्री। अब क्या हमें किसी वैल्यू का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल बी बड़ा है, सी छोटा है, तो बी में से सी माइनस करेंगे, तो बी पहले लिखने और सी बाद में। फार्मूला आई थिंक ठीक है उसके मुताबिक जी, फार्मूला में बी पहले है, सी बाद में है। अदरवाइज हम सी माइनस बी भी कर सकते हैं अगर सी की वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इस फार्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है जी, फार्मूला हमने वही नोट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा प्लस गैमा की वैल्यू मेरे पास है 144 डिग्री, बी की वैल्यू हमारे पास 20 थी, सी की वैल्यू 15 है। ये वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, इसीलिए रेड कलर से लिखा है कि ये चेंज है, बाकी सारे स्टेप एज इट इज़, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो अब 20 में 15 ऐड करें तो 35 हो जाएगा, और 20 में से 15 माइनस करें तो 5 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली 2 को 144 से डिवाइड किया तो 72 डिग्रीज आ जाएगी। ठीक है, यही चेंजेस आई हैं स्टेप पे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप जो है इसमें हमारे पास इसको कटिंग कर देंगे, 5 7s are 35। ठीक है जी, और यहाँ पे 10 72 की वैल्यू निकाली तो ये आ गई हमारे पास 3.000777। ठीक है जी, ये राउंड ऑफ की हुई है, वैल्यू तो लेंथ ही आ रही है, 4 डिजिट्स तक लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमें बीटा माइनस गैमा मालूम करना है, तो हम इसको उस साइड पे ले जाते हैं, 7 को इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, 7 इधर ये डिवाइड हो रहा है, बीटा माइनस गैमा उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इस साइड पे डिवाइड होके आ जाएगी, यानी कि इन दोनों की जगह इंटरचेंज हमने कर दी। ठीक है जी, अब 3.0777 को हम अगर 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, और 10 को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो 10 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने से आ रहा है 0.4397। ठीक है जी, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो 10 इनवर्स आ जाएगा, और आगे ये वैल्यू लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा 23.76 डिग्री। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 इसके नीचे डिवाइड था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा 47.47 डिग्री। ठीक है जी, अब हमारे पास बीटा माइनस गैमा की भी वैल्यू मालूम होगी, बीटा प्लस गैमा की हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 में कर चुके हैं, तो दोनों को सिंपली आप ऐड कर लें। ऐड करने से क्या होगा, देखिए बीटा प्लस गैमा 144 था इक्वेशन 1 में, और बीटा माइनस गैमा ये आ गया हमारे पास 47.47 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पे जो ऐड करने से क्या मुराद है कि सेम वैल्यूज कट जाएंगी। ये देखिए प्लस और माइनस है तो प्लस गैमा माइनस गैमा से कैंसिल हो जाएगा। बीटा में बीटा ऐड करें तो 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस किया तो 191.47 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 191.47 को 2 से डिवाइड कर दिया तो बीटा की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जाएगी 95.7 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारा पहला आंसर आ गया जो रिक्वायर्ड था हमें। अब हमारे पास गैमा एंगल की वैल्यू नहीं है तो किसी एक में इक्वेशन में भी पुट कर लें। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, बीटा ऑलरेडी बीटा की वैल्यू गैमा प्लस का है, बीटा उस साइड पे जाएगा तो 144 में से 95.7 माइनस हो जाएगा। वैसे आप इस इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जी बीटा की वैल्यू हमने पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, बीटा प्लस गैमा 144, बीटा की वैल्यू क्या आ गई थी 95.7 डिग्री। ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, अब ये प्लस का है, गैमा हमारे पास है 95.7 डिग्री, इस साइड पे प्लस का, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 95.7 डिग्री। तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 48.26 डिग्रीज 26 डिग्रीज। तो ये हमने दूसरी जो है एंगल भी मालूम कर ली। अब हमारे पास साइड रह गई है, उसको हम किस तरह मालूम करेंगे। तो अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो ये हम लॉ ऑफ कोसाइन के से जो है इस वैल्यू को मालूम कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू हमने साइड ए की मालूम करनी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, ये हम फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, हमने फार्मूला लिख लिया। अब जो जो वैल्यूज़ हमें पता है, बी की वैल्यू 20 है उसका स्क्वायर ले लिया, सी की वैल्यू 15 है उसका स्क्वायर ले लिया, 2 इंटू बी सी की वैल्यू दोबारा पुट कर दी और अल्फ़ा भी जो है हमारे पास 36 डिग्री है। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 और इन सबको तीनों को मल्टीप्लाई करके 600 आ जाएगा। कॉस 36 डिग्री हमारे पास 0.8090 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब आगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 400 में 225 तो ये आ जाएगा 625। ठीक है जी, 600 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 485.41। ठीक है जी, तो इस 625 में से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 139.59। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने की क्या रीज़न है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम इस स्क्वायर को इससे कैंसिल कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 11.81। ठीक है जी, ये इस तरह से हमारे पास दोनों एंगल्स भी आ गए, बीटा और गैमा। ठीक है, और साथ अल्फा जो साइड ए है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने 1 का पार्ट 3 सॉल्व करना है उसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है। ए 150 है और सी भी 150 है और बी हमारे पास 15 डिग्री है। अच्छा, जब आप फार्मूला चूज़ करेंगे तो उसमें आपने ख्याल रखना है क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल होके फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन वही मेथड कि हम क्या क्या मालूम करना है। हमारे पास एंगल बीटा है तो हमें बी साइड मालूम करनी है। ठीक है, सी साइड हमें पता है, गैमा नहीं पता, उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल मालूम करना है। ए साइड पता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आप मालूम करेंगे। ठीक हो गया, तो मूव करते हैं जी। सबसे पहले आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स में से हम दो एंगल्स का सम मालूम कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये वही मेथड है जो पहले हमने 2 क्वेश्चन में किया। ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक हो गया, अब बीटा की वैल्यू आपके पास 15 डिग्री है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस साइड पे ये प्लस का है 15, इस साइड पे आएगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अल्फ़ा प्लस गैमा फाइनली हमारे पास आ जाएगा 165। इसे हम हमेशा इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमने अल्फ़ा माइनस गैमा या गैमा माइनस अल्फ़ा जो है ये मालूम करना है। ठीक है जी, तो फार्मूलाज हमारे पास कौन से हैं जिसके अंदर हमारे पास ए और सी मौजूद हो। तो इन तीनों फार्मूलाज में से ए और सी वाला ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि सी माइनस ए, सी में से ए माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें तो सी की वैल्यू भी 150 है, ए की वैल्यू भी 150 है, विच मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इसको नीचे रहने देते हैं, 150 में से 150 माइनस कर देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। और आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर आप 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आंसर आता है। ये कैलकुलेटर पे आप करें तो मैथ एरर आ जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम इसको मतलब जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे, c प्लस ए नीचे c माइनस ए ऊपर ले लेंगे आप। इसी तरह से यहाँ पे भी ये वाली साइड भी ऊपर चली जाएगी, गैमा माइनस अल्फ़ा वाली और गैमा प्लस अल्फ़ा वाली साइड नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इस फार्मूला को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है जी। c माइनस ए डिवाइडेड बाई c प्लस ए, और ऊपर जो है वो गैमा माइनस अल्फ़ा और नीचे गैमा प्लस अल्फ़ा के साथ टैन वाला आ जाएगा, ठीक है। रीज़न बीइंग कि ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आंसर आता है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें जी इस फार्मूला में। c की वैल्यू 150 है, a की वैल्यू भी 150 है, ठीक है। यहाँ पे भी 150 और 150, और एंगल जो है हमने गैमा प्लस अल्फ़ा जो मालूम किया वो 165 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे 165 लिख देंगे, ठीक है। 2 को से डिवाइड करें 165 को, तो ये आ जाएगा 82.5, ठीक है जी। 150 में से 150 माइनस कर दिया, 0 आ गया, इधर आ जाएगा 300 से 0 को डिवाइड करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। मीनवाइल जो है tan थीटा भी, tan 82.5 भी हम मालूम कर लेते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाई 300 0 आ गया, और ये tan 82.5 7.7957 आ जाएगा, ठीक है। इससे भी जो है वैल्यू आगे जा रही है, लेकिन हमने 4 डिजिट तक लिया। इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। 0 से मल्टीप्लाई होके 0। अब अगेन ये 2 है हमारे पास, 2 को इधर लेके आएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। tan को इस साइड पे लेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, गैमा माइनस अल्फ़ा tan इनवर्स 0 आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। इससे आप इक्वेशन 2 कह देंगे। अब इक्वेशन 1 में क्या था, गैमा प्लस अल्फ़ा, और इक्वेशन 2 में क्या था, गैमा माइनस अल्फ़ा, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का a अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। आपके पास 2 गैमा आ जाएगा इज इक्वल टू 165 डिग्री। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 82.5 डिग्री, ठीक है जी। अब हमने किसी एक इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में, ये है जी बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 165। 82.5 को इस साइड पे लेंगे तो 165 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 82.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आपका आंसर हो गया, दोनों एंगल्स मालूम हो गए, गैमा भी और अल्फ़ा भी, ठीक है। अब हम मालूम कर लेते हैं साइड, ठीक है जी। तो हमारे पास बी साइड नहीं है, तो हमने फार्मूले लॉ ऑफ कोसाइन से लगा ले, बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ए की वैल्यू 150, सी की वैल्यू 150, फिर ए और सी की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे कॉस बीटा एंगल 15 डिग्री लगाया। बारी बारी सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। ये 22,500 आ जाएगा, ये भी सेम 22,500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22,500 2 से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 हो जाएगा, ठीक है जी। कॉस 15 डिग्री आपके पास ये वैल्यू आ रही, ठीक है। अब बी स्क्वायर जो है 45,000 में से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 43,466 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1533.34 है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, बी का स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बी हमारे पास आ जाएगा 39.1578, ठीक है जी। इसको राउंड ऑफ करके 39.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आ गए, एक साइड भी हमने मालूम करनी थी, ये भी आ गई, और दोनों एंगल्स भी आ गए। इसके साथ ही हमारा पार्ट 3 जो है क्वेश्चन 4 का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, जो कि हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट 4 से बेसिकली लिया है एज पर इंस्ट्रक्शंस जो हमें गिवन है। अच्छा, अब ए यहाँ पे है हमारे पास 30, सी है 42, और बीटा जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स डेफिनेटली हम मालूम करेंगे, यानी कि ए का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, अल्फा, वो मालूम करेंगे। सी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल गैमा होता है, वो मालूम करेंगे, और बीटा की क्रॉसपॉन्डिंग साइड बी होगी, ठीक है, एंगल की, तो ये हम मालूम करेंगे। तो अगेन उसी तरह से कि पहले हम जो है वो एंगल्स मालूम कर लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस गैमा मालूम करने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। जब ये 180 डिग्री हमने यूज़ किया तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 डिग्रीज पुटअप कर देंगे, बाकी एज इट इज़ लिख ले।
अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू 45 जो है वो प्लस में है, इस साइड पे आएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 45। ठीक है ठीक है। अब आप 180 में से 45 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135, इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। ठीक है जी, ये आ गया जी अल्फा प्लस गैमा। ठीक है, अब अगर आप यूज़ करें इन एंगल्स को, सॉरी इन लॉज ऑफ टेन थीटा को अगर हम यूज़ करते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास देखें बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस गैमा जो है हमारे पास सी प्लस ए सी माइनस ए में, तो सी की वैल्यू भी है हमारे पास, ए की वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे हम गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या हम इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे जैसा कि ऊपर वाले पार्ट्स में किया। तो पहले हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। सी 42 है जो कि बड़ी वैल्यू है और ए हमारे पास 30 है। ठीक है जी, तो पहले तो 42 पहले आएगा, 32 बाद में आएगा, एक तो ये आ गया। ठीक है, हमारे पास तो ये अरेंजमेंट इसकी प्रॉपर लिखी है, इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको ऊपर नीचे शफल करने की ज़रूरत है। वो हमने क्यों किया था, क्योंकि तब हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम थी। 50 में से 50 माइनस कर थे, या आई थिंक 150 में से 150 माइनस कर रहे थे, तो हमारे पास नीचे ज़ीरो आ जाता था। तो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो आंसर नहीं आता, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको चेंज करने की फार्मूला को ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट कर दें 1 बाई 1। ठीक है जी, वैल्यूज़ हमारे पास C की वैल्यू 42 है, A की वैल्यू 30 है, जहाँ जहाँ पे आ रही है इधर 42 लिख दिया, इधर प्लस 30, डिवाइड में 42 माइनस 30, और यहाँ पे 10 हमारे पास गैमा प्लस अल्फा की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से पुट कर लेनी है। ठीक है, 135 डिवाइडेड बाई 2 है, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक है, ये रेड से मैंने इसीलिए एंट्री की है डिफरेंट कलर से, ताकि जो जो चेंज आ रही है हर स्टेप में वो आपको इजीली आइडेंटिफाई होती जाए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इनको क्लब कर लें, या ये ऐड हो रहा है 42 में 30 ऐड करें 72, 42 में से 30 माइनस करें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और 135 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 67.5 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनकी कटिंग से क्या आ जाएगा, 12 1 इज 12, 12 6 आर 72, तो इधर 6 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे 10 की वैल्यू 65 7.5 से मालूम की, तो ये आ जाएगा 2.4142। ठीक है, वैल्यू तो लेंथ की आ रही है, इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 4 डिजिट्स तक लिख लिया। ठीक है जी, अब हमने क्योंकि गैमा माइनस अल्फा मालूम करना है तो हम इसको इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, पूरी वैल्यू को, और 6 को इस साइड पे ला के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इधर 10 गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और ये 6 इधर आ जाएगा। अब इसको 6 से डिवाइड कर ले, या फिर 10 को जो है हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है जी, 10 को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, 10 इनवर्स हो जाएगा, और इसको 6 से डिवाइड कर लिया तो ये 0.4024 आ जाएगा। ठीक है जी, बेशक आप ऊपर वाले स्टेप में ही कर ले डिवाइड। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ना करें, और इसको डिवाइड करके 0.4024 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स प्रेस करके, यानी कि शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करेंगे, 10 इनवर्स आ जाएगा। आगे ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 21.91 डिग्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 कहाँ से आया, ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास गैमा माइनस अल्फा आ गया 43.84। ठीक है जी, इसे आप इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ये आपके पास गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू भी आ गई है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में हमारे पास गैमा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गैमा इसकी वैल्यू। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, तो जो डिफरेंट साइन है वो आपस में कटिंग हो जाएगा। ठीक है जी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया है। अल्फा प्लस गैमा लिखा तो इस अल्फा को इधर लिख लिया, ये माइनस अल्फा है, और ये गैमा इस साइड पे कोई साइन नहीं है, प्लस का है तो इस साइड पे आ जाएगा। अब अल्फा माइनस अल्फा जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 गैमा और इन दोनों को प्लस करके 178.484 आ जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, और फाइनल जो है हमारे पास 89.42 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया एंगल गैमा।
अब आप इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ले, चाहे इसमें पुट कर ले। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू 89.42 पुट कर देते हैं। अच्छा जी, इक्वेशन 1 लिख ली है। अब यहाँ पे गैमा की वैल्यू 89.42, इस साइड पे प्लस का है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 89.42। 135 में से 89.42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 45.6 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों आंसर्स आ गए, गैमा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा की वैल्यू भी। अब हमने जो रिमेनिंग साइड है वो मालूम करनी है, वो हमारे पास बीटा, ठीक है, बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो लॉज ऑफ कोसाइन में से बी स्क्वायर यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला ये लिखा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। सी की वैल्यू 42 है, ए की वैल्यू 30 है। ठीक है, यहाँ पे भी सी और ए की वैल्यू पुट कर दें। कॉस बीटा जो है हमारे पास, बीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज है। स्क्वायर ले लिया 42 का तो ये 1764 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर 900 है। इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू 242 और 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2520। कॉस 45 जो है 0.7071 आ जाएगा। ठीक है जी, बेशक वैल्यू थोड़ी सी 4 डिजिट से ज़्यादा की, हमने इसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट में ले लिया। ठीक है, अब बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको प्लस कर लें और इस हिस्से को माइनस कर दें। ठीक है, एक दफ़ा कैलकुलेटर पे बेशक लिख लें तो आपके पास 882.091 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट क्यों लिया, ताकि ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो बी की वैल्यू हमारे पास 29.7 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से तीनों आंसर आ गए कि गैमा एंगल 89 आ गया था, 89.42, अल्फा एंगल आ गया और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले तमाम क्वेश्चन जो हैं इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं सॉल्व बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट लॉ। अप्रोप्रिएट लॉ यूज़ करते हुए, ठीक है, जो भी आपका दिल करे कि कॉस लगाना है, साइन लगाना है या टेन लगाना है, आप कोई भी लॉ यूज़ करते हुए इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लॉज यूज़ करने के लिए छोटी सी टिप है कि आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये दो सिचुएशंस हैं कि आपको तीनों साइड्स दे दी गई हैं। साइड से मुराद क्या है कि ए, बी और सी फॉर एग्जांपल दे दी जाए तो तब, और या फिर दो साइड्स और उनका जो है वो थर्ड एंगल दे दिया जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे गिवन है ए और बी गिवन है, और अगर हमें इसके साथ थर्ड एंगल यानी कि सी साइड का एंगल गैमा दे दिया जाता है तो तब हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं लॉज ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, कोसाइन लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपको तीनों साइड्स गिवन होंगी ना तो आप ए बी सी यहाँ पे पुट कर लें, और जो है सबसे पहले आप अल्फ़ा मालूम कर लेंगे एंगल। ठीक है, फिर बी सी इससे को यूज़ करके आप बीटा मालूम कर लें। तो इसलिए अगर तीनों साइड्स दी हो तो हम लॉज ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, या मैंने आपसे कहा कि दो साइड्स और उसका थर्ड एंगल। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल जो है वो ए का दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड साइड का एंगल दिया, तो तब भी हम लॉ ऑफ कोसाइन, या हमें ए और सी गिवन है, ठीक है, और उसका थर्ड एंगल बीटा जो है वो बी का एंगल गिवन है, तो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको टू एंगल्स और एक साइड गिवन हो, या जिस तरह यहाँ पे टू साइड्स है और वन एंगल जो है उन्हीं साइड्स में से कोई एक हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे हमें दिया गया है ए और बी दी हुई है, तो उसी में से बी साइड का एंगल हमें गिवन है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम लॉज ऑफ साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ साइन यूज़ करने की वजह क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको दी हुई हो टू एंगल्स दिए हों, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दिया हो, या बीटा और गैमा दिया हो, ठीक है, या अल्फ़ा और गैमा दिया हो, तो इनमें से आप कोई सी दो साइड्स हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उनको इक्वल ले लेते हैं,
और जो है हम फिर 1 बाई 1 साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 साइड्स और 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो तो आप थर्ड साइड आराम से निकाल सकते हैं। मसलन अल्फ़ा बीटा दिया हो और ए दिया हो तो आप बीटा जो है वो बी साइड आराम से इसमें मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको दिया हो, उन्होंने 2 साइड्स दी हो, ठीक है, जैसे कि ए बी, और एक एंगल जो इन्हीं में से हो, मसलन गैमा ना दियो, अल्फा और बीटा, जिस तरह हमने कॉज में तो देखा ना कि थर्ड साइड का एंगल दिया हो, तो यहाँ पे थर्ड साइड नहीं सेम साइड का एंगल दिया हो, तो आप उनमें से इन तीनों की वैल्यू पुट करके बीटा को आराम से मालूम कर सकते हैं। तो अभी इन्हीं को देखते हुए कि हमारे पास 2 साइड्स हैं और एंगल भी सेम साइड का है, तो 2 साइड्स और एंगल ऑफ सेम साइड है, ठीक है जी, सेम साइड्स में से कोई एक है, तो हम यहाँ पे लॉज ऑफ साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो साइन का जो है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ठीक है जी, ये हम यूज़ करेंगे। अब हमने क्या मालूम करना है, हमारे पास ए और बी है, हमने एंगल बीटा भी गिवन है, हमने एंगल अल्फा सबसे पहले मालूम करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्योंकि एंगल अल्फा मालूम करना है इस वक्त, तो हम इनको जो है रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ए जो है वो नीचे आ जाए और साइन अल्फा ऊपर चला जाए। सिमिलरली इसको भी अगर आप चेंज कर दें तो इससे वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी, ठीक है। इससे ज़रा कैलकुलेशन लिखनी आसान हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। दोनों कटिंग करें तो 4 1 इज़ 4, 4 2 आर 8, 5 1 इज़ 1, 5 2 आर 10, ठीक है। 1 ओवर 2 आ जाएगा दोनों की अगर आप कटिंग कर लें, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा के लिख दें तो 8 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे 10 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे। तो 4 1 इज़ 4, 4 2 आर 8, 5 1 इज़ 1, 5 2 आर 8। तो दोनों साइडों पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, तो बराबर आ जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे क्या आ रहा था 1/2 1/2, तो ये भी इक्वल आ रही थी, ठीक है। तो दोनों साइड्स इस तरह इक्वल रहती है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन आपको कैलकुलेशन लिखना आसान हो जाती है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, वहाँ पे वैल्यूज़ भी हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, ए जो है वो 10 है, बी हमारे पास 8 है और एंगल बीटा 80 डिग्री है, ठीक है जी। तो साइन अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा जो हमने मालूम करना है, ठीक है जी। ए जो है हमारे पास 10 आ गया, साइन बीटा हमारे पास 80 आ गया और जो है बी हमारे पास 8 आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 10 जो इस साइड पे डिवाइड और इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और साइन 80 भी हम वैल्यू मालूम है, साइन 80 की वैल्यू है जी 0.9848। वैल्यू थोड़ी आगे लेंथी आती है, ठीक है। आप अगर चेक करें तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स तक रखा है, ठीक है। अब जो 10 और 8, 10 ऊपर आ जाएगा और 8 एज इट इज़ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक स्टेप डेसिमल इधर हो जाएगा, 9.848 डिवाइडेड बाई 8। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.231, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है तो साइन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा 1.231, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं, ठीक है जी, ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके साइन लिखा 1.231, इसका मैं इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये मैथ्स एरर दे रहा है, ठीक है जी। यानी कि आप जो है साइन अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 1 से -1 के दरमियान में हो सकती है, ठीक है जी। क्योंकि 1 से ग्रेटर होगी तो उसकी क्या वजह है कि आपने पढ़ रखा है कि साइन सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारी जो है वो बड़ी साइड होती है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो इससे जो है वो स्मॉलर होगा परपेंडिकुलर से, तो इस वजह से जो है ये ग्रेटर वैल्यू नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़े नंबर से आप डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमेशा आपको 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो
सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सो इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, मूव करते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 की जानिब। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो हैं जी, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, दो साइड्स हैं और उन्हीं से मुतलका एक एंगल जो है वो बीटा हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमने डिसाइड किया था कि जब दो साइड्स मालूम हो और उन्हीं में से सेम साइड्स में से एंगल हो, ठीक है जी, एक एंगल जो है वो सेम साइड्स में से गिवन हो तो हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर थर्ड एंगल होता है, दोनों साइड के अलावा कोई होता है तो फिर हम कोसाइन यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे साइन जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन का भी जो है हमारे पास बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ठीक है जी, बी और सी वाला हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल का भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे कि इससे सही रहता है, सेम रहता है, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, दोनों 1/2 आते हैं कटिंग होके। ठीक है, 4 1 इज 4, 4 2s are 8, 5 1 इज 1, 5 2s are 10। ठीक है जी, अगर हम इनको उल्टा देते हैं, यानी कि 8 ऊपर आ जाता है और 4 नीचे चला जाता है और ये भी 10 ऊपर आ जाता है और 5 नीचे चला जाता है, तो 4 2s are 8, 5 2s are 10, अगेन 2 और 2 आ जाएंगे जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन बीटा को ऊपर लिख दें और बी को नीचे लिख दें, फिर साइन गैमा को हम ऊपर लिख दें और सी को हम नीचे लिख दें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास बीटा की वैल्यू है तो ये यहाँ पे आ जाएगी 70, सी की वैल्यू हमारे पास है 14 आ जाएगी और बी की वैल्यू 20। ठीक है जी, तो साइन बीटा जो है 70 डिग्री, बी हमारे पास 20 है और सी 40 है, साइन गैमा एज इट इज़ रहेगा। ये 14 जो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, 14 मल्टीप्लाई बाई साइन 70 की वैल्यू हमारे पास 4 डिजिट्स में ये आ रही है। ठीक है, आगे लेंथी वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करके ये लिख लिया। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 20 के साथ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 14 को 20 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 0.47 और 0.9396 एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, जो चेंज होता है स्टेप मैं कोशिश करता हूँ उसको डिफरेंट कलर से लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और साइन जो है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, गैमा साइन इस साइड पे शिफ्ट होकर साइन इनवर्स हो जाएगा 0.6578 और इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेटर्स निकाल लें तो ये आ रही है 41.13 डिग्रीज। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया एंगल गैमा का। ठीक है, अब हमने एंगल अल्फा मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए अब हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं। ठीक है, बीटा और गैमा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज फार्मूला होता है। तीनों जो साइड्स हैं एंगल ट्राइंगल की उनको ऐड करें तो 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है जी, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री और गैमा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 41.13 डिग्री। इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें तो ये आ जाएगा, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो ये आ गया 111.13 डिग्रीज। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 111.13 डिग्री इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में इस हिस्से को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 में से ये आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 111.13 डिग्री और फाइनल जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 68.87 डिग्रीज। ठीक है जी, ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने रिमेनिंग साइड ए जो है वो हमारे पास मालूम करनी है। ठीक है, दोनों एंगल्स मालूम हो गए, साइड ए हमें मालूम नहीं है, ये साइड ये भी हमने मालूम कर लिया, ये भी मालूम, अब ए साइड हमने मालूम कर लेनी। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास आप यहाँ पे ए साइड मस्ट है। ठीक है, उसके साथ बी वाली वैल्यू ले लें या सी वाली वैल्यू ले लें तो आप किसी तरह भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि अब आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है जी, सी भी मौजूद है, एंगल गैमा भी मौजूद है। ठीक है, तो फिलहाल हमने ए और बी के साथ यूज़ कर साइन अल्फ़ा जो है अब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं
तो ये हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय बी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है जी। साइन अल्फ़ा हमने अभी मालूम किया, ऊपर ये आया है जी 68.87 डिग्रीज। साइन बीटा हमें मालूम था, गिवन था 70 डिग्रीज, मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू 20 है, ठीक है। इन दोनों के साइन मालूम कर लिए तो ये आ जाएगा 0.9327 डिवाइडेड बाई 0.9396 मल्टीप्लाई बाई 20 को एज इट इज़। इन दोनों को डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो है 19.85, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, वैल्यू ऐसे थोड़ी सी लेंथी आ रही है बट हमने राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की जानिब मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें गिवन है सी, बी और गैमा, ठीक है। अब अगेन दो साइड्स के साथ आपको सेम साइड का एंगल जो है वो गिवन है, कौन सा, गैमा, ठीक है। ये सी साइड का एंगल है, तो सेम साइड का अगर एंगल गिवन हो तो हम यहाँ पे साइन थीटा ही साइन के लॉज जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये देखिए जी, टू साइड्स प्लस एंगल ऑफ सेम साइड जो है अगर आपको गिवन हो तो आप लॉज ऑफ साइन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने मालूम क्या क्या करना है, सी और सी कंप्लीट है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा और ए साइड हमारे पास नहीं है और एंगल अल्फा जो है वो नहीं है, ठीक है। इसे आप अल्फा कह लें और ये आपकी ए साइड है, ये एंगल अल्फा, ठीक है। ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अगेन अब हम जो है वो सी और बी वाला जो है साइड यूज़ करते हुए साइन का लॉ यूज़ करेंगे। तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। अब आप इनको जो है वो रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर। रीज़न में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप ऐसे भी मालूम करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम इस वजह से क्यों करें, क्योंकि हमने बीटा जो है मालूम करना है तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको करने की सिर्फ रीज़न जो है इसके पीछे ये वाली है। अब वैल्यूज पुट कर लें, ये बीटा बी जो है इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन गैमा हमें 64 डिग्रीज गिवन है, सी की वैल्यू हमारे पास 12 है और बी की वैल्यू हमारे पास 10 है। साइन 64 को आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8987 और 10 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 0.8333। लंबी वैल्यू चल रही है लेकिन हमने 4 डिजिट्स तक लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है 0.7489 साइन इनवर्स के साथ। अच्छा जी, शिफ्ट के साथ साइन प्रेस करें और साथ ये 0.7489 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48.6 डिग्री। तो इस तरह से हमने पहला एंगल जो है वो बीटा मालूम कर लिया। अब हमें बीटा और गैमा जो है वो गिवन है, ठीक है। गैमा की वैल्यू हमने पुट की थी, तो हम तीनों एंगल्स को लिख के तो हम एंगल जो है वो अल्फ़ा मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आप जानते हैं 180 डिग्रीज पे। बीटा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 48.6 डिग्रीज और गैमा की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 64 डिग्रीज, ठीक है जी। और इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 112.6 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। इस साइड पे ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 112.6 डिग्रीज। 180 में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 67.4 डिग्रीज, ठीक है जी। ये हमारे दूसरा एंगल भी मालूम हो गया। अब हमने तीसरी साइड मालूम करनी है, तो तीसरी साइड जो है हमने ए मालूम करनी है, ठीक है जी। अब हम ए के लिए हम ए के साथ सी वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं साइन का, या ए के साथ बी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन, यहाँ पे हमने ए के साथ सी यूज़ कर लिया, ठीक है जी। ए ओवर साइन अल्फ़ा, सी ओवर साइन गैमा, ठीक है जी। ए की वैल्यू मालूम करनी है, को इधर रहने दें, साइन अल्फ़ा को हमने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट कर लें। सी की वैल्यू 12 है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 67.4 डिग्रीज हमने अभी कैलकुलेट की और साइन जो है वो गैमा हमें वैल्यू गिवन है 64, ठीक है जी। साइन 67.4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.9232
डिवाइड में साइन 64 की वैल्यू कैलकुलेट की तो ये आ रही है हमारे पास 0.8987। 12 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 1.0272 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 12.3, ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखे है, वैसे वैल्यू लेंथी आ रही है, तो ये हमारी तीसरी साइड का भी वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और अल्फा एंगल गिवन है, ठीक है। मालूम हमने क्या करना है, एंगल अल्फा मालूम हमने करना है, अल्फा तो हमारे पास है, हमने सी साइड मालूम करनी है, ठीक है, वो नहीं है। इसके अलावा बीटा और गैमा एंगल्स जो है वो हमने मालूम करने हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें जो एंगल है 55 डिग्रीज और 5 मिनट्स है, तो आप जानते हैं जो मिनट्स है इसको भी हम डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास फार्मूला है, डिग्रीज से अगर मिनट में जाना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मिनट से आपने डिग्री में वापस आना है तो हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास मिनट्स वाला, इसको हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 55 डिग्रीज प्लस करके इस हिस्से को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 55 प्लस 0.833, ठीक है जी। तो 55 में ये ऐड किया तो ये आ जाएगा 55.83 डिग्रीज, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके इस तरह लिख लेते हैं। अब अगेन देखें जी, ए और बी हमें गिवन है और उन्हीं के सेम एंगल जो है वो अल्फ़ा उस साइड का गिवन है, तो हम यहाँ पे साइन का लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए और बी साइड्स हैं तो ए और बी साइड्स वाला यूज़ करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ठीक है जी। अब इसको जिस तरह हम करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, वो वाला नहीं कि इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट, ताकि आपको दोनों तरह से आइडिया हो जाए। तो ए की वैल्यू हमने पुट कर ली 37, बी की वैल्यू 18 है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी जो है वो 55.83 जो है यहाँ पे डिग्रीज में मालूम की। अब हमने क्योंकि साइन बीटा मालूम करना है, ये यहाँ पे इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा साइन बीटा इधर आ जाएगा, बाकी दोनों वैल्यूज़ उधर चली जाएंगी, ये डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर है न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 18 को 37 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ रहा है 0.4864, ठीक है जी। 4 डिजिट से कम चला रहे हैं, अदरवाइज वैल्यू तो जो है वो लेंथी है, तो 4 डिजिट से कम राउंड ऑफ करते हैं। साइन 55.83 डिग्री को आपने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 0.8229, ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 0.4002, और साइन जो इस साइड पे था मौजूद हमने उसको इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये साइन इन्वर्स आ गया, ठीक है। साइन इन्वर्स के साथ इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो बीटा एंगल 23.6 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बाकी एंगल्स मालूम करने हैं तो वो आ जाएंगे हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा 55.83 और 23.6, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आ रहा है 79.43, ठीक है। उस साइड पे ले जाएं तो 180 में से इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100.57 डिग्रीज, ठीक है। अब हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है तो सी के साथ आप बी वाली साइड ले लें या ए वाली, जो भी आप, क्योंकि बाकी तमाम की वैल्यूज़ हमें मालूम हो गई हैं, ठीक है। तो सी साइड की वैल्यू C इज़ इक्वल टू 18 ओवर साइन 23.6 और साइन गैमा की वैल्यू 100.57 अभी हमने मालूम की है, ठीक है जी। तो C की वैल्यू आ जाएगी, ये साइन 100.57 0.9830 डिवाइडेड बाई साइन 23.6 0.4003 और 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा जी, अब ये हमने इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2.4556, तो ये आ रहा है 44 पॉइंट राउंड ऑफ करके 20 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारी तीनों वैल्यूज़ आ गई और पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 है हमारे पास, जिसमें हमें ए साइड दी हुई है, बी साइड दी हुई है और सी साइड दी हुई है, ठीक है। तीनों साइड्स गिवन है और हमने तीनों एंगल्स जो है वो मालूम करने हैं, ठीक है जी।
तो जब हमें तीन साइड्स दी हो तो हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, ये जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब तीनों साइड्स गिवन हो तो हम लॉज ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तीनों साइड्स गिवन है तो हम लॉज ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हमने अल्फ़ा मालूम करना है एंगल, तो अल्फ़ा के लिए आपको याद होगा हमने स्टार्ट में भी शुरू के क्वेश्चन में भी किया था, कॉस अल्फ़ा अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये माइनस ए स्क्वेयर होगा, बाकी सब वैल्यूज़ जो है आपस में ऐड होंगे, बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर, और ये जो क्योंकि अल्फ़ा है तो इस साइड पे माइनस ए का स्क्वेयर है, 2bc। ठीक है जी, अब इनकी बारी बारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी स्क्वेयर हमारे पास 10.6 का स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर हमारे पास 17.2 का स्क्वेयर हो जाएगा, और ए जो है हमारे पास माइनस 14.6 का स्क्वेयर। इसी तरह डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 10.6 मल्टीप्लाई बाई 17.2, सबके स्क्वेयर्स निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 10.6 की वैल्यू ये आ रही है जी 112.36, 17.2 की वैल्यू आ रही है 295.84, और माइनस 14.6 की वैल्यू 213.16। ठीक है, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 364.64 की वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 195.04, और डिवाइड में यही हमारे पास 364.4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी तो कॉस को हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये हम कैसे मालूम करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके कॉस प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, हम 4 डिजिट्स तक ले रहे हैं वैल्यूज़, बाकी सबको राउंड ऑफ करें तो शिफ्ट कॉज इन प्रेस करेंगे तो कॉज इनवर्स आ जाएगा। अगर ये वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल आ जाएगा वो 57.7 डिग्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने कॉज जो है बीटा एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो बीटा का भी इसी तरह से फार्मूला है कि जब यहाँ पे कॉज बीटा होता है तो इस साइड पे माइनस बी का स्क्वायर आ जाता है, बाकी जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में आएगा, ये वाला हिस्सा सिर्फ माइनस में आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2ac। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें आप बारी बारी। ए का स्क्वायर की वैल्यू है जी 14.6, सी के स्क्वायर की 17.2, और माइनस बी का स्क्वायर जो है वो 10.6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज पुट कर लें, 2a की वैल्यू 14.6 और सी की वैल्यू हमारे पास 17.2 है। ठीक है जी, इनके स्क्वेयर्स कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा 213.16, और 17.2 का 295.84, और 10.6 का इसी तरह से ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 502.24। ठीक है जी, इन सब को हम प्लस कर लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 396.64, डिवाइड करेंगे इसको 502.24 से। अब हमने क्योंकि बीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो हम कॉस को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, कॉस इनवर्स को जो है आप इस वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे ये वैल्यूज़ है हमारे पास 0.7897। ठीक है जी, जब हमने शिफ्ट प्रेस करके कॉस प्रेस करना है तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और आगे ये वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास जो बीटा एंगल है 37.84 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है जी, अगेन वैल्यू तो लेंथी आती है लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अब दो एंगल्स हम मालूम कर चुके हैं, थर्ड एंगल हम जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये तीनों एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो दो जो वैल्यूज़ मालूम है उनको हम पुट कर लेते हैं, 57.7 डिग्रीज और 37.84 डिग्रीज। ठीक है, और गैमा हमने मालूम करना है, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 95.54। ठीक है जी, और क्योंकि हमने गैमा की वैल्यू मालूम करनी है, इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस करके जो गैमा की वैल्यू है हमारे पास 84.46 डिग्रीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है जिसमें कि हमारे पास सी साइड गिवन है, एक साइड गिवन है और दो एंगल्स हमें गिवन है। ठीक है जी, और इस एंगल का जो है वो इन्होंने 73 डिग्रीज और 14 मिनट्स में दिया हुआ। ठीक है,
तो सबसे पहले तो ये कन्वर्ट कर लेते हैं जी, डिग्री मिनट से डिग्रीज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपने डिग्रीज से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से अगर डिग्रीज में आना है तो 60 से आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास 73 डिग्रीज है, 14 मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा भी हमारा डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ रहा है 73 के साथ ये 0.2333 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 73.23 आ जाएगा, ठीक है जी। जो इस तरह से होता है उसमें हमेशा ये हम प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। 73 में जब ये भी डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, बीटा और गैमा, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने थर्ड एंगल मालूम करना है, अल्फ़ा। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इनका सम 180 डिग्रीज होता है। जो मालूम है एंगल उनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, या हमने अल्फ़ा मालूम करना है, इन दोनों को हम उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, बीटा माइनस गैमा, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर लें, 180 में 23.2 डिग्रीज और 73.23 डिग्रीज, इन दोनों को 180 में से माइनस किया तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 83.57, ठीक है। एक तो ये हमारी अननोन वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्योंकि हमें स्टार्ट में एंगल्स दो गिवन थे, साइड एक ही गिवन थी, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब आपको दो एंगल्स गिवन हो और वन साइड गिवन हो तो लॉज ऑफ साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया जी। तो लॉज ऑफ साइन यूज़ करते हुए अब हम पहले बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस वैल्यू को नीचे, क्योंकि हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है, ऑलरेडी ऊपर लिखी है, ठीक है। बाकी सबको रीअरेंज कर ले, साइन बीटा इधर लिखा है, इसको इधर डिवाइड और इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, साइन 23.2 डिग्रीज आ जाएगा और डिवाइड में साइन 73.23, ठीक है। गैमा की वैल्यू 73 है और बीटा की वैल्यू 23 है, और सी की वैल्यू हमें 88 गिवन है, ठीक है जी। बारी बारी साइन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ठीक है। साइन 23.2 डिग्री की वैल्यू है 0.3939, और जो है साइन 73 की वैल्यू 0.9574 मल्टीप्लाई बाई 88। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं आपस में। अच्छा जी, डिवाइड करके हमारे पास 0.4114 आ रहा है, इसको 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.2 आ गई, ठीक है जी। बी साइड हमारी ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने ए साइड मालूम करनी है, तो ए को सी के साथ ले लें या ए को आप बी के साथ ले लें, ठीक है। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, अगर आप बी के साथ लेते हैं तो ए ओवर साइन अल्फ़ा आ जाएगा, बी ओवर साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ए को इधर ही रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट कर ली जो कि 83.57 डिग्रीज है। इसी तरह से गैमा एंगल जो है वो 73.23 है, और इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लें तो साइन 83.57 है जी 0.9937, और साइन 73 जो है वो 0.9574, ठीक है जी। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.0379, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी आप 88 के साथ, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 91.3365, राउंड ऑफ करके 91.3 आ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करने का ये तरीका है कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं, जैसे कि ये 5 है तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा, 7 में से 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 4 क्योंकि 5 से छोटा है तो इस वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कंपैरेटिवली लेंथी नहीं है, ठीक है जी। एक चीज़ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से क्या, सिर्फ आपने डाटा को आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन से ज़्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि एक या दो साइड्स मालूम करनी है, ज़्यादा जो है वो साइड्स या ज़्यादा एंगल्स मालूम नहीं करनी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पायलट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम अ सिटी
एक पायलट जो है वो एक सिटी ए से जो है वो फ्लाई कर रहा है टू सिटी सी, ठीक है, सी सिटी की जानिब फ्लाई कर रहा है, ठीक है जी, जो कि 500 किलोमीटर अपार्ट है। ए से सी जो सिटी है इसका डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाए, ए से सी का डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर, ठीक है जी। ही स्टार्ट्स हिज फ्लाइट 20 डिग्रीज ऑफ कोर्स, ठीक है। उसने क्योंकि जो यहाँ पे देखें सिटी बी जो है वो स्ट्रेट है उसके सामने, ए के सामने, बट वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स यानी कि रास्ते से हल्का सा हट गया। कितना हट गया, 20 डिग्रीज, ठीक है जी। तो ये एंगल जो आ जाएगा ये आ जाएगा 20 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। एंड फ्लाई ऑन दिस कोर्स फॉर 150 किलोमीटर, और इस कोर्स पे कितनी देर चला है, 150, कितना डिस्टेंस चला है, 150 किलोमीटर, ठीक है जी। 150 किलोमीटर 120 डिग्री के एंगल पे चला है। एंड इज अबव सिटी बी, ठीक है, और ऊपर जो है वो सिटी बी के पास आ गया, ठीक है। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम सिटी सी, अब वो इस बी सिटी पे है और कितनी दूर सिटी सी से है, ठीक है जी। हमने ये वाला साइड मालूम करना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बी के अपोजिट हम स्मॉल बी लिख देंगे, सी के अपोजिट हम स्मॉल सी लिख देंगे, ठीक है जी। और हमने ए जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी ये डाटा हम लिख लेते हैं कि बी हमारे पास है जी 500 किलोमीटर्स, ठीक है जी। सी की वैल्यू हमारे पास है 150 किलोमीटर्स। ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है और ए के अपोजिट या ए के साथ जो एंगल है ये अल्फ़ा हमें 20 डिग्रीज गिवन है, ठीक है जी। तो अब ये देखें कि दो साइड्स हमें मालूम है और उनके दरमियान बिटवीन वाला एंगल मालूम है, ठीक है जी। तो हम एक चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि दो साइड्स अगर मालूम हो और उन साइड का एंगल ना हो, थर्ड साइड का एंगल हो, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। या दो साइड्स हो तो उसको हम ये भी लिखते हैं कि उसके बिटवीन वाला एंगल, ठीक है जी, उनके बिटवीन वाला एंगल अगर हमें गिवन हो तो तब भी हम लॉ ऑफ कोसाइन देखें। अभी हमें साइड बी और सी मालूम है, लेकिन हमें जो एंगल जो है वो बी और सी के दरमियान नहीं, अल्फ़ा एंगल मालूम है, ठीक है। ये अल्फ़ा एंगल मालूम है, ठीक है। ये थर्ड एंगल है तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अगेन इस चीज़ को देख लें कि दो साइड्स मालूम है लेकिन थर्ड एंगल अल्फ़ा मालूम है, ठीक है जी। दो साइड्स मालूम है, थर्ड एंगल मालूम हो तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको वैसे ना समझ आए तो आपको वैल्यूज़ देख के भी समझ आ जाना चाहिए कि फार्मूला आपके पास लिखा है, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू आपने मालूम करनी है, बी और सी की वैल्यू गिवन है और एंगल अल्फ़ा यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। तो ये हम लॉ यूज़ करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ हम बारी बारी पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। बी हमारे पास 500 है, सी हमारे पास 150 है और अल्फ़ा 20 डिग्रीज है, ठीक है जी। तो बी हमारे पास 500 आ गया, सी हमारे पास 150 आ गया, इनका स्क्वायर आ जाएगा -2 बी सी की दोबारा वैल्यू पुट कर ले और यहाँ पे हमने कॉस अल्फ़ा की जगह पे 20 डिग्रीज पुट कर लिए, ठीक है जी। अब इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें तो ये आ जाएगा जी 250,000 आ जाएगा, ये 22,500 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 150,000 आ गया और cos 20 डिग्री जो है हमारे पास 0.9397, ठीक है जी। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा रफ कर रहे हो तो आप ज़ुबानी भी इसको कर सकते हैं सॉल्व, मेंटल मैथ्स। 5 5 are 25, दो जीरोज़ हैं डबल होके 4 हो जाएंगे। 15 15 are 225, एक ज़ीरो है तो डबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से समटाइम आप मेंटल मैथ्स भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई 272,500 आ जाएगी, ठीक है जी। 272,500 में से हम ये इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 149,555 आ जाएगा। इसको इससे माइनस कर दें तो ये आ जाता है 131,545 और इसका स्क्वायर रूट हमने लेना है क्योंकि हमें एक ही वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ये आ जाएगा 362.7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर है ही इज़ या इट इज़ 362.7 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी सी, ठीक है। यही उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा। तो देख लें क्वेश्चन बहुत शॉर्ट सा है, सिर्फ आपने ऊपर उसको
जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट है जिसकी दो साइड्स हैव लेंथ 400 मीटर एंड 600 मीटर। ठीक है जी, ये ट्राइंगुलर प्लॉट है, इसकी एक साइड जो है वो 400 मीटर है और एक साइड जो है वो 600 मीटर्स है। ठीक है जी, मैंने एक रफ सी शेप बनाई है। अच्छा, अब जो है वो कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन द साइड्स इज 45 डिग्री। इन दोनों साइड्स के दरमियान एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है कि तीनों साइड्स की लेंथ को अगर आप ऐड करने तो उसके लिए हमें तीसरी साइड की लेंथ रिक्वायर्ड है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, एरिया का क्या फार्मूला है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, पहले इनकी हम साइड्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ए कह देते हैं, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा जी स्मॉल ए इसके अपोजिट। ठीक है, इस साइड को आप बी कह दें तो ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल बी। इस साइड को अगर हम सी कह देते हैं तो ये आ जाएगा स्मॉल सी, जो हमने मालूम करना। ठीक है, सी ये साइड है तो इसका जो है एंगल क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम ये वैल्यूज़ इसी तरह से लिख लेते हैं कि ए हमारे पास 400 आ गया, बी हमारे पास 600 आ गया, गैमा हमारे पास 45 डिग्रीज आ गया और पेरीमीटर और हमने ए मालूम करना। ठीक है, दो साइड्स हैं और उनके दरमियान वाला एंगल, या जिसे हम कहते हैं कि थर्ड साइड का है, यानी कि वो सेम साइड बी, ए और बी जो है साइड्स हैं, तो एंगल जो है वो सी साइड का है गैमा। तो इसके लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, थर्ड एंगल, या इनके बिटवीन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बिटवीन लिख लें। बिटवीन अगर एंगल होगा तो तीसरा ही एंगल होगा, तो ये हमारे पास लॉज ऑफ कोसाइन होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी लॉज ऑफ कोसाइन यूज़ कर रहे हैं तो सी की वैल्यू मालूम करने, सी वाला फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ए की स्क्वायर की वैल्यू 400, बी के स्क्वायर की वैल्यू बी जो है वो 600 का स्क्वायर, 2ab की वैल्यूज पुट कर लें और कॉस गैमा हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्रीज। ठीक है जी, तो अब सी का स्क्वायर, अब ये जो है इनका स्केल 400 का स्क्वायर जो है 160,000, 6 का स्क्वायर जो है वो 360,000 आ जाएगा। इस तरह से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 480,000 और cos 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.7071। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 520,000 और इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, इन दोनों को सॉरी ऐड करके ये आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 339,408। 520 में से इसको माइनस करने तो ये आ रहा है हमारे पास 180,592। ठीक है जी, अब ये स्क्वायर रूट हमने क्यों लिए, क्योंकि सी की वैल्यू हमें चाहिए तो ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 424.96, अप्रॉक्सीमेटली 425 आ गया। ठीक है जी, अब ये थर्ड साइड हमारे पास 425 आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने पेरीमीटर पहले मालूम करनी है, यानी कि इन तीनों साइड्स को आपने ऐड कर लेना है। तीनों साइड से मुराद 400 को, 600 को और 425 मीटर को। तो फॉर पेरीमीटर जो है P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों साइड्स 400 प्लस 600 प्लस 425 इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1425 मीटर्स। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारे पास, पेरीमीटर की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये पेरीमीटर आ गई। अब हमने नेक्स्ट मालूम करना है एरिया। ठीक है जी, और हमारे पास जो है वो गैमा एंगल मौजूद है और ए बी साइड्स हमें गिवन थी स्टार्ट में। अब तो खैर हमने सी भी फाइंड आउट कर ली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन का जो है वो जिसमें कि टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आर गिवन वो हो, तो उसको मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है आपके पास। देखें जी, साइन बीटा ये इक्वल में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, या ये फार्मूला यूज़ कर लें 1/2 BC साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो या फिर इसके इक्वल ये है
1/2 AC साइन बीटा, ठीक है। साइन बीटा की वैल्यू पे हमारे पास मौजूद नहीं है, या 1/2 साइन बी साइन गैमा। ए बी की वैल्यू भी गिवन थी स्टार्ट में, और साइन गैमा भी जो है हमें 45 डिग्रीज गिवन है, तो हम ये 1/2 ए बी साइन गैमा की जो है फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एरिया मालूम करने के लिए हम 1/2 ए बी साइन गैमा, ठीक है जी, 1/2 ए बी की वैल्यू पुट कर दी, साइन गैमा हमारे पास 45 डिग्रीज है, तो ये 200 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो 120,000 आ जाएगा, ठीक है जी। और साइन 45 जो है 0.7071, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 84,852 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमने एरिया भी मालूम कर लिया और पेरीमीटर भी मालूम कर ली।